इससे पहले कार्यक्रम की वजह से जिनका जहाँ पर हमने आने के बाद जगह पर तालीम हासिल करी यही कॉलेज जहाँ असातिज़ा के आए थे बैठे बदकिस्मती से पढ़ नहीं पाए, तजर्बात की किताबें पढ़ते रहे और कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की जो बहुत ही ज़रूरत है और उनसे चंद चीज़ें जब मदरसे से वादा आता है जैसे बनता है कि मदरसे या किसी भी जगह किसी को किया जाए तो ये 50 मिनट जो आप फराशी करूँगा कोशिश करूँगा कि वो माना और वो बातें जिनको सुनने के लिए आवाम आती हैं और उन्हें सुनना अच्छा लगता है कि हमारे डिस्कशन में आ जाती है। उससे हटने के बाद अपने जहन पर जोर डालें और सवाल करें अपने आप से क्या वाक़या हम वही हैं कि जो भी कहने का हक रखते हैं कि नबी की उम्मत है और नबी पाक इस अजीम मकसद के तहत आए थे और नबी की सुन्नत का अमल करते हुए बुजुर्गों ने मदारिस की बुनियाद रखी थी। वो इदारे या वो हमारी हमारी ज़िंदगी इस बात की तकाज़ी है कि हम खुलकर किसी के सामने कह सकें कि हम जानशर रसूल हैं, हम इमाम के सिपाही हैं, हम वो कौम हैं कि जिस कौम के रहबरों ने बख्शिश को अपना नस्ल ऐन करार दिया, बदला लेने को अपनी शियार करार दी। हम उस नबी पाक के मानने वाले हैं कि इस नबी पाक ने ज़माने के असर को अपने ऊपर नहीं लिया बल्कि ज़माने में अपने असर को छोड़ा। यहूदी और ईसाई कौम की साजिशें ऐसी रही कि जिन्होंने हमें सिर्फ मुसलमान से लड़ाने के बाद वो दावत इस्लाम जो आलम इंसानियत के लिए था वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद करके रख दिया। सवाल है वो चीज़ें जो पहले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बयान होना चाहिए था उन शख्सियात के लिए हज़ारों के लिए फर्शियादाए हुसैन पर कुछ सीखने के लिए आए थे। हमारे साथी ने उनको सुनाकर उनको टारगेट किया जो न फर्शियादा कराना चाहते हैं और न फर्शियादा कराए। हमें सिरों पायदान देने के बाद मीठी गोली देने के बाद हमारे हक को पामाल करते हुए जन्नत के मालिक को जन्नत में जाने की दावत दी, फिक्र दी और हम उस पर खुश हो गए और हम ये भूल गए कि हम मालिक हैं, हम आका हैं और हमारा म्यार है। ये कुछ चीज़ें कि जो लोग सवाल नहीं करना चाहते हैं कि मैं बड़ी दिली से शाह साहब अब्बास साहब मौजूद हैं और ये हम शाना बशाना रहे तो सवाल पैदा होता है हर साकिब को, हर आदमी को हक है कि वो अपनी बात अपने सामने के दरमियान तक पहुँचाए और उनसे बात करें। मगर अगर कामरान साहब आप गौर करेंगे हमारी मजलिसों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो आवाम को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जिसको हमने फ़ज़ाइली मजलिस कहकर छतर बोलने वाली बातें की, लेटर बोलने वाली बातें करी और ज़ोर शोर से कहा कि आज हमारी मजलिस कामयाब हो। दूसरी मजलिस
मजलिस को जहाँ तालीमात रसूल अलैहिस्सलाम की तरबियत की बातें आई, उसको हम लोगों ने ये कह के रोक दिया गया और इसको ये कहा गया कि ये तबलीगी मजलिस है और उस तबलीगी मजलिस का इम्पैक्ट गलत हुआ और उसका एक मजमू अलग है। बांटना रूल एंड डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्शी अजाय मोहम्मद हुसैन ने एक तबका होगा कि जो अलैहिस्सलाम की कहीं भी बातों का और उसको किताबत दे रहा था, जिसको हमने कह दिया कि अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल को छुपाता है। सही है, तीनों चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें होनी चाहिए, एक चीज़ से इनकार नहीं। लेकिन अफसोस उस मकाम पर हुआ कि जब ज़ाकिर ने शाह मिंबर पर बैठे दूसरे ज़ाकिर को बुरा करना शुरू किया और उनके तलबा बैठे कि जिसकी जरूरत इस बात पर कैमरे से रिकॉर्ड करते ही रहेंगे बातें और ना मुझे आपको चढ़ाना है ना मुझे चढ़ाना है, मुझे भी मेरी छोड़ के निकल जाना है, मगर मुझे हिसाब देना है अपने उस वक्त के इमाम को कि जिसकी नुमाइंदगी में ज़िंदगी गुजारना है और जिसको सबको हिसाब देना चाहिए, मगर हम उससे गाफिल हैं। अफसोस यहाँ पर हुआ कि जब एक मिंबर पर आने वाले ज़ाकिर ने दूसरे ज़ाकिर की बुराई की और हम लोगों ने कहा बहुत आराम से बातों को आप तक पहुँचाऊँगा ताकि वो बातें आप तक पहुँच जाएँ। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को डॉक्टर की बुराई करते हुए देखा है? कभी आपने KTMC किसी मदरसे की जगह पे बना हुआ मदरसा हमारे सामने बड़े भाई दर्शनबाजी की करके सब सीनियर आते जाएंगे, मुझे हिम्मत और जरूरत पैदा होती जाएगी और मेरे नौजवानों से खिताब मेरे दोस्त हैं अभी में आने वाले ज़माने में खतीबुल ईमान है और खतीब शोला बयान है, वो सारे अल्काबाज इमामों के जो हमारे पास आके रुक जाएंगे सारी चीज़ें। कभी किसी डॉक्टर को अपने डॉक्टर की बुराई करते भी नहीं देखा होगा। कभी डेंटिस्ट आई सर्जन आई वाले की बुराई नहीं करता, ENT वाला हार्ट वाले की बुराई नहीं करता, कभी देखा आपने डॉक्टर को डॉक्टर की बुराई करते? ईमानदारी से बताए फर्ज अदा है। इमाम हुसैन ने बैठे और सवाल करने के आपको आदि होना चाहिए, सवाल का जवाब देने की जरूरत आप में पैदा होनी चाहिए, क्योंकि आज जो मासूमियत की शहादत का दिन और उनकी ज़िंदगी का पैगाम भी है। क्या कभी किसी डॉक्टर को अपने दिल पे हाथ रख के बताएं? एक सिर्फ वाला अपने शोबे वाले के लिए कर सकता है, मतलब डेंटिस्ट की बुराई कर सकता है, कभी सकता अपनी दुकान को चलाने के लिए, लेकिन दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करता है, कभी नहीं करता देता है। क्यों नहीं करता? तो उसे मालूम है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिसम के अंदर दांत भी मौजूद है, आंखें भी मौजूद हैं, दिल भी मौजूद है। जो चीज़ का डॉक्टर है उसको हक है उस चीज़ का इलाज करने का और दवाई देने का। इसी तरीके से जिस तरह हम पार्ट्स ऑफ बॉडी रखने के बाद किसी डॉक्टर को पूरा करने का हक नहीं रखते हैं, इसी तरह तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से जगहों तक महदूद नहीं है। तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम में फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो हमने डिवाइड करने के बाद एक जगहों के मैदान तक लाके रख दिया और अमीरुल मोमिनीन के तमाम वो फ़ज़ाइल जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से अंजाम दिए उसको तो अपनी ज़िंदगी का शिकार बनाया और उसमें हमने नारे लगा के खुशी का इज़हार करते चले गए। मगर वो फ़ज़ाइल और वो कमालात जो अमीरुल मोमिनीन ने एक हाथ में दोनों हाथों को इस्तेमाल करने के बाद अंजाम दिए, ना उनको कहा जाना पसंद किया गया, ना उस पर अमल करने की बारी आती है। मैं मिसाल दूंगा ताकि बात पहुंच जाए। और आप अगर अमीरुल मोमिनीन की जंगें देखते चले जाएंगे तो वो जंगें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्फ़िकार के साथ एक हाथ से अंजाम दी, जिसको हमने सुनकर बड़े वक्त से जाना भाई नारे लगा के जिंदगी गुजारी। मगर अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी का वो पहलू जिसमें दोनों हाथों से कभी मुसल्ला इलाही पा के इबादत अंजाम देते रहे, कभी गरीबों की परवरिश करके इबादत अंजाम देते रहे, कभी बेसहारा को सहारा बन के इबादत अंजाम देते रहे, कभी यतीमों की परवरिश करके देते रहे, इनके दरवाजों को वाज़े करते रहे, ज़मीन से ज़्यादा आसमान की बातें अभी करते रहे, अपने कब्ज़े कुदरत की ज़मीन वालों पर दिखाते हुए जानवरों को दिखाते नजर आए, सिर्फ जानवरों पर उड़ते हुए सितारों चांद दिखाते नजर आए। उस कौम ने उस टॉपिक पे कभी ना बात करने की कोशिश करी और अगर किसी ने बात करना चाहा तो हमने उसको वही किया। और ये हुआ कहाँ से? अब सुनिए मेरे लिए, हुआ कहाँ से? हम लोग बड़े भोले हैं, क्योंकि सुनाइया ही एक तालिब इल्म दूसरा था, बड़े भोले हैं और हम वाकई इतने भोले हैं। जितना भी मजलिसों में पढ़ा जाने वाला मवाद है वो टारगेट सिर्फ उम्मत को किया गया है। मैं अपने अल्फाज को जिम्मेदार हूँ, जो बातें पढ़ रहा हूँ उसको दलील देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पूरी 1 घंटे की मजलिस में टारगेट सिर्फ एक कौम को किया गया, क्योंकि यहूदी कभी नहीं चाहता था कि तुम दायरे इस्लाम से बाहर निकलने के बाद इंसानियत की बातें करो, मानवता की बातें करो, यहूदिज़्म में बोलो, ईसाइयों पे बोलो, कम्युनिस्ट पे बोलो, हिंदुओं पे बोलो, सरदारों पे बोलो। बिल्कुल इस तरह जैसे अंग्रेज हमेशा से मुसलमान का दुश्मन था, उसने रजवाड़े हिंदुओं को नहीं दिए,
रजवाड़े सादात को दिए, मुगलों को दिए, नवाबों को दिए, और शहरों से निकलने के बाद उन्हें मजबूर किया, जाओ हमने तुम्हें 100 गाँव दे दिए, हमने 200 गाँव दे दिए, और तुम जाके देहात के नवाब बन के बैठ जाओ। तो तुम्हारा हमदर्द न था, नवाबी देने का सिर्फ उसका एक मकसद था। अगर तुम शहर में रहोगे तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि हुसैन तुम्हारे दिल में है। अगर तुम शहरों में रहोगे तालीम हासिल करोगे, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अली की तालीम से है। अगर तुम शहरों में रहोगे तो सुलह के पैमाने को बुलंद करोगे, क्योंकि हसन मुस्तफा से तुम्हारा रिश्ता है। अगर तुम शहर में रहोगे तो जालिम के खिलाफ बोलते रहोगे, क्योंकि करबला सुनते रहते हो। अगर तुम शहरों में रहोगे तो मदरसे खोलते रहोगे, क्योंकि बाबुल इल्म से तुम्हारा ताल्लुक है। का शहरों से निकालकर देहातों में बिठा दिया जाए, ये रजवाड़ों में खुश रहेंगे या दीन पहुंच पाएगा न रजा हो पाएगी। एक शर्मा कर लिए और हमें दे दिया गया कि आपको हमने अज़दारी इमाम हुसैन दे दी, अब आप इसको कीजिए। सही है, आपने अज़दारी इमाम अज़दारी हमारा शिकार है, अज़दारी हमारी पहचान है, मगर ये अज़दारी तख्ता बैठने की जुर्रत रखती है, हिम्मत रखती है। ये अज़दारी फिक्र इंसानी को बुलंद करती है, ये अज़दारी सर उठा के चलने का हुनर सिखाती है, ये अज़दारी मजलूम की हिमायत में खड़ा होना सिखाती है, ये अज़दारी जालिम के खिलाफ बोलने का हुनर पैदा करती है। अगर अज़दारी इमाम हुसैन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इल्म का लेवल घट रहा है, तो कहीं ना कहीं अज़दारी को उसमें कमी आती नजर आती है। अगर अज़दारी इमाम हुसैन ज़्यादा होने के बावजूद भी इत्तेहाद खत्म होता नजर आता है, भाईचारगी खत्म होती नजर आती है, गरीबों की मदद करने वाला कोई नजर नहीं आता, इनका पैमाना बुलंद करने वाला कोई नजर नहीं आता, तो हमें गिरबान में झाँक के देखना पड़ेगा कि जिसके आगे पूरी दुनिया की नेमतें रखी हो, वो कम भूखी की उम्र की नजर आ रही है। जिसके दस्तरखान पर कुरान जैसी किताब मौजूद हो, नबी जैसा किताब मौजूद हो, अहले बैत जैसी हिम्मत देने वाले मौजूद हो, और सारी चीजों के साथ वक्त का इमाम उस बनाई के लिए मौजूद हो, तो अगर सर झुका के कर रहा है तो इसका मतलब ये है उसे न कुरान की मार्फत है न रसूल की मार्फत है, हम मुतालबा कर रहे हैं मुस्लिम कौम से। आइए रसूल पाक की सीरत से जरा अपना मुहस्सबा करें कि हम कहाँ पर। सब कुछ हुआ है, हुकूमत खराब, लोग खराब, माहौल खराब, पड़ोसी खराब, मोहल्ला खराब, अब तो हद ये हो गई कि मौलवी खराब, आलिम खराब, शायर खराब। नबी पाक ने 40 साल जिंदगी इसी खराब माहौल में गुजारी, और नबी पाक ने अपनी जिंदगी का एक इम्पैक्ट उन पर छोड़ा। जो जमाने के असर को कबूल कर ले वो और है, जो अपने असर को जमाने पे छोड़ दो तो मेरा। अब आइए आप फैसला कीजिए। इस सवाल मोहम्मद देखो सवाल मोहम्मद, अब मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से सवाल रखना जरूर करेगी, क्योंकि जिनके उंगलियां पकड़ के चलना सीखना है वो आहिस्ता आहिस्ता फर्शे अदाए इमाम हुसैन पर आ रहे हैं। लेकिन बात पहुंचानी, जो बात आप तक पहुंचानी है, क्या नबी पाक की जबान से कभी शिकवा सुना है? 40 साल ऐलान रिसालत के बगैर नबी पाक जिस माशरे में रह रहे हैं, उस नबी की जिंदगी से हमने क्या सबक लिया? नबी पाक ने जब आवाज बुलंद करी हक बोलने की, तो कोई था माशरे में जो बोला हो कि कल तक तो आप भी शुरू बोलते थे? कोई था कि जिसने नबी पाक पर इल्जाम लगाया? कोई था जिसने नबी पाक पर कमी निकाली? पूरा हसीन मन में बैठा हुआ है, आपको बताएं, अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, हाथ उठाना आसान है, इल्जाम लगाना बोल सकते? अच्छी शायरी करते हैं, अच्छे शेर बोलते, हाथ उठाना आसान है, इल्जाम लगाना, हाथ उठाना नहीं, इल्जाम लगाना आसान। पूरी दुनिया ये बड़ा मजाक मानती है कि इल्जाम लगाना आसान है, हाथ उठाना मुश्किल है। लेकिन कसम खुदा की क्या है अलैहिस्सलाम की सीरत है, जब पूरी दुनिया का ये मानना है कि इल्जाम आदमी आसानी से लगा देता है, हाथ मुश्किल से उठाया जाता है। इन चीजों की मौजूदगी में अहले बैत अलैहिस्सलाम का किरदार वो है कि लोगों ने मारने के लिए तलवार और जहर का इस्तेमाल तो किया, कोई ज़बान ऐसी न की जो किरदार आज को जिस इमाम की शहादत
इल्ज़ाम लगा दिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दुनिया को हमें पैगाम दिया है कि तुम ज़माने की परवाह न करना, अपने किरदार को इतना बुलंद कर लेना, इतना बुलंद कर लेना कि लोग तुम्हें कत्ल करें तो कत्ल हो जाना, क्योंकि कत्ल हो के शहादत मुकद्दर बनेगी, जिंदगी शहीद हो जाओगे, दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे, मगर अपने दामन में इल्ज़ाम को ना लेने। मगर आसान सी चीज़ें किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, और माशरे की सबसे कमजोर कड़ी का नाम है, सबसे कमजोर कड़ी का नाम नबी पाक की सीरत आप उठा के देखिए। 40 साल नबी पाक के दरमियान है, कभी नबी की ज़बान सख्त हुई, नबी की ज़बान पर तंज आया। नबी पाक की पूरी जिंदगी सिर्फ फिक्र लेके कि इंसानियत में कैसा बनाओ। मैं आपको ताज्जुब होगा जो मैं सामने की बात आपको करना देता हूँ। एक सोचा छोड़ दिया गया कि शियों के अलावा किसी की मदद न करें, मुसलमानों के अलावा किसी की मदद न करें। 40 साल तक तो कोई मुसलमान ना था, तो क्या नबी के पास लोग मदद के लिए नहीं आते थे? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलो, अगर नबी किसी में समझ में जहन में आ रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन की देवड़ी से कोई खाली गया? अजीब फिक्र है। बताएं कि अमीरुल मोमिनीन की देवड़ी से कभी कोई खाली गया? क्या मांगने वाले सब शिया थे? और ये मुमकिन भी नहीं कि अमीरुल मोमिनीन की मौजूदगी में कोई शिया मांगे। शिया तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अमीरुल मोमिनीन ने 4.5 साल हुकूमत के बाद बाकायदा कूफे के मिंबर पर ये आने के बाद फरमाया, कोई है जो कहते हैं कि मेरी हुकूमत में किसी को अपना मिला? हाकिम का किरदार कैसा है, आलिम का किरदार कैसा है, सरपरस्त का किरदार कैसा है? ओहदा लेना कमाल की बात नहीं है, बगैर ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने का कमाल की बात है। मैं कह रहा हूँ आज ओहदों की जंग में जिम्मेदारियों को बहाल कर दिया गया है, मगर अगर ये खुदा आपको मिलता चला गया है तो आप पर एक वाजिब हो जाता है कि जिन जिम्मेदारियों के लिए आपने ओहदा लिया है उन जिम्मेदारियों को इस तरह बखूबी निभाओ और यकीन काम में अहले बैत के साथ रखो, क्योंकि अगर अहले बैत के ऊपर आपको यकीन होगा तो 85 बरस का घोड़ा भी अमेरिका जैसे ताकत से लड़के बताएगा। वजूद इंसान को कमजोर नहीं करता, हल्को हौसले इंसान को मजबूत रखते हैं। वो मजलिस इमाम हुसैन, ये हदायतदारी इमाम हुसैन जो ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिस प्लेटफॉर्म से हमें सर उठा के चलने का हुनर दिया गया, वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ से तालीमात रसूल बयान की गई थी, वो प्लेटफॉर्म जहाँ से सीरत की बातें बयान की गई थी, वो प्लेटफॉर्म पे जहाँ से माशरे में चलने का हुनर दिखाया गया था। हमने सारी मजलिस को भरपूर जिम्मेदारी से, क्योंकि अपने मदरसे में पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए बातें यहाँ पढ़ सकता हूँ ताकि मेरी बातें अगर पूरी हो ना काबिल कबूल हो तो फिर की बात 4 निकालने में हो जाए। वो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ से हर टॉपिक को उठाया जाना चाहिए था, आज सारी मजलिस से एक टॉपिक का आगे उठनी चाहिए और उसके आगे बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो तमाम के अंदर ये महंगा आया है और जो समाज के अंदर को हमसे पैदा कर दिया है कि हम जाति से सवाल नहीं कर सकते, आलिम से सवाल नहीं कर सकते। अभी नाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज्जुब की बातें आप हकीम हैं जो मैं आपके दरमियान बात कर रहा हूँ कि अभी अगर किसी बस्ती में शहर में मेडिकल कैंप लगा दिया जाए तो हर आदमी जिसको बीमारी भी नहीं, डॉक्टर साहब वो जाके चेकअप कराना चाहता है, लेकिन इतनी दूरी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। एक मेडिकल कैंप नाम हुसैन आप लगा दें, जिस बदन में कोई बीमारी भी नहीं वो जाके कम से कम वजन तो चेक कर ही लेगा, जाके तो बीपी चेक कराइएगा, कुछ नहीं अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डॉक्टर से मशवरा करता नजर आएगा कि कोई बीमारी फ्यूचर में न हो जाए, क्या खा लूँ, क्या खा के जिंदगी कैसे जरूरी हकीकत है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। यानी बस्ती में सिर्फ मेडिकल कैंप का आप नाम लगा दो, जिसको बीमारी की वो भी आने के बाद अपने बदन का इस्तेमाल और बदन को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस होता है कि जहाँ बदन के डॉक्टर मौजूद हो वहाँ बदन की बीमारियां दिखाने के लिए लाइन लगाने के लिए तैयार है, मगर जब बस्ती में 10 दिन के लिए 30 दिन के लिए रमजान में पढ़ने के लिए रूहानी बीमारियों का इलाज करने के लिए आलिम आगे कहा जाता है तो आलिम के पास बैठकर ना मसला पूछने के लिए तैयार है, ना बात करने के लिए तैयार है, फिर ये चीजें कहते नजर आते हैं हमें कामयाबी कैसे मिलेगी, हमें तरक्की कैसे मिलेगी। याद रखिएगा अमीरुल मोमिनीन ने सारी हुकूमत को करने के बाद सनूनी का दावा इसलिए किया था ताकि सोए हुई उम्मतों को बता सके जो कौम सवाल नहीं करेगी वो मुर्दा हो जाएगी,
देखने की जरूरत नहीं है। हम देवड़ियों पे सजदा करने वाले लोग हैं। हमने मस्जिद की खाली शिफा पे सजदा करना छोड़ दिया। हमने लिबास को अहमियत दी है, किरदार को फरामोश कर दिया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात आप तक पहुंचाऊंगा मेरे दोस्तों, ताकि बात पहुंच जाए कि आज आपके दरमियान किसी जाकिर से सवाल करने की जरूरत है। और बड़ा हसीन सा जवाब देते हैं, बड़ा हसीन सा जवाब देते हैं। क्या प्यारा जवाब है, अल्लाह सलामत रखे जवाब देने वाले कि हम जाकिर का बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए हम आलिम से सवाल नहीं करते। तो इबादत खाने हैं आपके पास, एक इबादत खाने का नाम मस्जिद है, एक इबादत खाने का नाम अज़ाखाना। दो आलिम हैं आपके पास, एक आलिम मेहराब पे खड़ा होने वाला है, एक आलिम मिंबर पर आने वाला है। दो तबर्रुक आपके पास है, एक मिंबर से मिलने वाला है, एक बाद में करने वाला है। आइए इन दोनों बातों को आपके दरमियान रखता हूँ। जो कौम का जवान ये कहता है कि हम जाकिर से इसलिए सवाल नहीं करना चाहते हैं कि हम जाकिर का एहतराम करते हैं, मैं उसके सामने एक बात पूछना चाहता हूँ, मिंबर पर आने वाला ज्यादा जिम्मेदार है आज या मेहराब में खड़े होने वाला आलिम ज्यादा जिम्मेदार है? मदरसे में पढ़वाऊँ बात करूँ, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ो। मिंबर पर आने की शराइत थे, लेकिन मेहराब पे आज भी आने की शराइत है। मदरसा है, हर आदमी को मिंबर पाने की इजाजत नहीं थी, हर किसी की हिम्मत नहीं थी जो मिंबर पर बैठ जाए। लेकिन मेहराब पे आज भी आप कम से कम लाते बंदी देते हैं, इसकी तरह सही है या नहीं, मदरसे का पढ़ा है या नहीं, आदिल है या नहीं, हलाल ज़्यादा है या नहीं, शिया अशरी है या नहीं, ये देखते नहीं देखते आप? खामोश है क्यों देखते? मगरिब की 3 रकातें, इशा की 4 रकात नमाज, किबला नमाज पढ़ाएं, जमात होगी, नमाज होगी। इशा की 4 रकात नमाज है, इत्तफाक से मुगालते के आलम में किबला तीसरी रकात में नमाज तमाम करने लगे। आप किसी नमाज पढ़ेंगे या रुकमा देंगे? क्योंकि ज़हन में जोर नहीं दिया गया, हल्का सा ज़हन में जोर डालें। कभी हुआ है कि हमने भी नमाज पढ़ी हो, पीछे से रुकमा दिया जाता है, वो भी लफ्ज़ अपनी ज़बान में नहीं देंगे आप, अपने लहजे में नहीं देंगे आप, ये भी कहते हैं। आपने जिस पेश नमाज के इल्म से आप वाकिफ थे, शिया होने से वाकिफ थे, आदिल होने से वाकिफ थे, उसकी किरत में दुरुस्त होने से वाकिफ थे, उसके इल्म से आप आशिना थे, वो पेश नमाज भी अगर चौथी की जगह तीसरी पे नमाज तमाम करता है तो आप लुकमा दे देते। क्यों लुकमा दे रहा है? नमाज तमाम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जवाब ये आता है कि कितना बचपन से हमें मालूम है कि शायद 4 रकातें हैं। इसका मतलब गलत होते देखना हमारे मिजाज में नहीं, शर्त ये है कि हमें पता हो। देखिए बहुत दूर तक बात जा रही है ताकि आप तक पहुंच जाए। शर्त ये है कि हमें पता हो, तो अपनी नाकामियों का सेहरा उलमा के एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके न डालें। अगर आलिम का एहतराम ही ज़बान को गुम रखने का जिम्मेदार था तो फिर इशा की 3री रकात में नमाज तमाम होती, मगर इशा की 4 रकात नमाज के बचपन से पता थी, मां की आंखों से सीखी थी, पाबंदी से पढ़ते रहे थे और तबर्रुक के हुसैन का जरिए था कि गलत होता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो हमने लुकमा देके तीसरी को चौथी पढ़ने का मजबूर कर दिया। मगर यही जज्बा न जाने कौम में कहाँ चला गया, जब आलिम गलत रिवायत पढ़ के चला जाए, गलत आयत का तर्जुमा करके पढ़ा जाए, कौम में फसाद करके चला जाए तो उसको खामोशी से कहके चली जाती है हम आलिम का एहतराम करते हैं। याद रखें, अगर आलिम का एहतराम होता तो मस्जिद में भी खामोश होते, कि आलिम के एहतराम पे खामोश नहीं हो। एहतराम करो अपनी जहालत का, क्या किताबें पढ़ना बंद कर दी है, रिवायतों से वाकिफ नहीं है, तफसीर को भुला दिया है, दुआओं की किताबों को सरवर बड़े जिस शिया कौम के घरों की पहचान लाइब्रेरी हुआ करती थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जिस शिया कौम में आलिमों ने अपने खून को दामाद बनाया हो, अपनी उंगलियों को काटने के बाद कलम बनाया हो, जिस कौम में दीवारों को फर्क बना के किताबें लिखी गई हो, उस कौम का आलम यह है कि अपनी किताब छपती है न मिलती।
वो कौम जो अपने इल्म के लिए पहचानी जाती थी, वो आज दूसरों के सामने तय करके बैठी। मुझे कहते हुए शर्म आती है, वो कौम की जिस कौम की तेवड़ी पर दुनिया का हर मसलक आकर अपने फैसले रखा करता था, आज इन कौमें हाथ जोड़कर जिन कौमों को कभी हमने इज्जत न दी, उनकी देवड़ियों में बैठने के बाद फैसले करते नजर आते हैं। ना शुक्री थी जिसने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। और उसके बाद एक अजब मसला है, कोई इस नौजवान फिक्र का किसी आलिम से सवाल भी कर लेता तो मजमा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। मैं जिस मकान में लेकर आना चाहता हूँ, बड़ा अहम मसला है। आपने कभी माह रमजान में सरकार जब 6 दिन की नमाज पढ़ी जाती है और ये सोच के आज तो पूरी जिंदगी की बख्ती जाएगी, जो गलत तस्वुर है, जब पेश नमाज को रोका जाता है तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेश नमाज में मुझे तो आपको कभी अंजुमन का मुतवल्ली, मस्जिद का मुतवल्ली, अंजुमन का सदर, सेक्रेटरी नाराज हुआ है कि आपने कैसे रोक दिया? आप खामोश हो, जरा गौर करें। कभी नाराज हुआ? क्योंकि शरीय मसाइल में सवाल और जवाब नहीं होंगे तो कामयाबी की पता नहीं बनेगी। ताज्जुब है कि अगर पेश नमाज को रोक दिया जाए तो कोई पुरानी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्हें मालूम है क्या सही था क्या गलत हो रहा था। लेकिन अगर जाकिर से सवाल कर दिया जाता है तो जाकिर को भी अपनी तौहीन महसूस होती है, बुलाने वाले को भी अपनी तौहीन महसूस होती है, अंजुमन वालों को भी तौहीन महसूस होती है। तौहीन की कोई बात नहीं है। इंसान अगर सवालों का जवाब नहीं देगा तो तरक्की करता नहीं जाएगा, वरना 25 साल हुकूमत जिंदगी के बाद, 25 साल जिंदगी गुजारने के बाद जब अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर आके फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद होने का दावा किया, तो अमीरुल मोमिनीन उम्मत से बताना चाहते थे जिस इस्लाम की बुनियाद फसअलू अहला ज़िक्र पर रखी गई है, अगर ये कौम सवाल नहीं करेंगी तो मिट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। अगर सवाल जवाब का सेशन बंद, किताबें बंद, और अब हम जन्नत की तमन्ना में, जन्नत की ऐसी आरज़ू, और हम भूले गए कि हम यार क्या, हम मालिक की जन्नत। मैं अक्सर अपने मजलिसों में जुमला कहता हूँ कि शिया रोज अपने ज़मीरों को थोड़ा बेदार, अपनी फिक्रों को थोड़ा बेदार करो। शिया कौम जन्नत के लिए नहीं है, सिर्फ शिया कौम की तख्लीक हुई है दूसरी कौमों को जन्नत में ले जाने के लिए, जिसकी दलील मेरे पास, अल्लाह आदिल है या नहीं? अल्लाह आदिल है पक्का। अल्लाह एक आदमी को एक चीज की जजा दे, दूसरे को न दे, अदालत साकित है या नहीं? अदालत साकित है। अल्लाह एक आदमी को तो जन्नत का मालिक बना दे, एक काम का एवज, और एक आदमी को कुछ ना दे तो अदालत में हर्ज नहीं आएगा, हर पाएगा, तमाशा नहीं आएगा, अदालत में पाएगा। आप मुझे बताएं, तारीख में एक नाम मिलता है बहलोल। बहलोल मासूम है, मौला अली के साहबी हैं, इमाम हसन के साहबी हैं, इमाम हुसैन के साहबी हैं, नहीं, लेकिन दिल में है मोहब्बत अली, दिल में है अहले बैत की मोहब्बत, और उस अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखने के बाद उस आदिल खुदा ने क्या जगह दी? तवज्जो फरमाइएगा, एक पॉइंट एक आपको ध्यान रखना चाहता हूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत मार्फत के साथ दिल में रखने की जगह खालिक के कायनात ने बहलोल को ये दी कि अगर जुबेदा को जमीन में घर बना के जन्नत तक कह दिया तो जन्नत का हो गया, तो अपने जहनों का अंदाजा तैयार करेंगे तो पता चल जाएगा कि जुमला के शिया कौम जन्नत में जाएगी। ये मीठी गोली दी गई है जो बंदों की तरफ से, ताकि तुम मकसद से हट जाओ। याद रखो, जो आदिम अल्लाह बहलोल को अहले बैत की मोहब्बत रखने के बाद इतना इख्तियार दे सकता है कि दुनिया में घर बना के जन्नत तक लेके भेज दे, तो अल्लाह आपको भी इख्तियार देगा। शर्त जितनी है, बहलोल जैसे दीवाने बन के भी आदिम बनने के मजलिसों की तादाद बेपना है, जुलूसों की तादाद बेपना है, मजलिस इस कदर कसरत से शहर अल्लाह है, इस कदर मजलिसों की तादाद, अल्लाह और तौफीक, सुबह शाम मजलिस हो, चलते फिरते मजलिस हो, नतीजा क्या है? नतीजा क्या है?
ही सफर सवाल से मदरसे में 68 घंटे हो चुके हैं आप लोगों को मुझे पहले सुनते हुए 68 आवर्स। एक महीने से नहीं सुनी होगी, या तो दिन में 50-50 मिनट सुनती, आपके एक महीने से देरी सुनी होगी, क्योंकि तालिब में आप सीनियर बैठे बड़ी जरूरत करके इस बात को कर रहा हूँ। अगर 1 घंटे की मेरी सुनने के बाद भी 1 मिनट बोलने की सलाहियत पैदा ना हो रही है, जो 68 घंटे लेक्चर सुन चुके हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर 1 घंटा टीवी सुन के 68 घंटे सुनने के बाद भी 68 दिन बाद भी हम 68 मिनट किसी गैर को सेटिस्फाई ना कर पा रहे हैं, दीन क्या है, शरीयत क्या है, करबला क्या है, फिर हम कहाँ हैं? वहाँ से बाहर। हाँ, अगर कोई बोलना मुझे आता है लेकिन बोलना नहीं आता, तो मैं कहूँगा जाकर हैदराबाद जिस अमीर मोमिनीन के हाथ पे आने का पत्थर छोड़ते हैं, गूंगे बोलते हैं, जबान कटे बोलते हैं, ये अलग बात है कि हमने कभी कोशिश नहीं की, ये अलग बात है कि कभी हमने चाहा नहीं, लेकिन एक सवाल तो पैदा हुआ है या सवाल पैदा नहीं। आइए थोड़ी देर के लिए मुहासबा करें, हम कहाँ हैं? रसूल पाक की 63 साल जिंदगी हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तरबियत वक्त के मुश्तहिद नहीं थी। इसी मदरसे में अल्लाह करबट नसीब पर है, मौलाना जाफर साहब के हम बैठा कर देता था, पढ़ते तो थे नहीं किताबों को, क्लासों में, लेकिन उनके पास जाकर बैठा करते थे, सवाल क्या करते, उनके सवाल क्या करते थे, बैठिए कभी आते पता चलेंगे किस किस तरह के सवाल होते थे। वेदांत साहब करते हैं, बैठे बैठे सवाल करते थे, डॉक्टर तो एक फिक्र होती थी, बात होती थी हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ लेके जाना है। आज हमारे कौन से मैदान खाली हैं, कि हमारे यहाँ खाली है, किताबत और कंप्यूटर की सूरत में हमारे यहाँ खाली है, कलम का लिखने का हुनर हमारे यहाँ खाली है, कहाँ है? जिस कौम की किताबें दूसरों के सिलेबसों में पढ़ाई जा रही है, जहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस को दूसरे अपने नामों से पढ़ा रहे हैं, वहाँ हम खामोश से हैं और हमें बिल्कुल ये कह दिया गया है तुम्हारा दायरा आपका दायरा यहीं तक है, आपको यही रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। कहाँ है हम लोग? और हमारे बच्चे नहीं, मिंबर हमारे बच्चे नहीं, अंजुमने हमारी बच्ची नहीं, मदरसे हमारे बच्चे नहीं, और उसके बाद खामोश ये सोच के हमारा भी क्या बिगड़ा, कितना बिगड़ चुका है हमारा। आप इस मजलिस के बाद जब घर जाइएगा तो मुहासिबा कीजिएगा, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर वो मुहासिबा कीजिएगा, हम क्या थे और आज क्या रह गए, हमारे पास क्या था और आज क्या चूक जा चुका, और कितना कुछ भी जो जाने वाला है। अब भी अगर नहीं उठे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमसे सब छीन लिया जाए, और कितने प्यार से छीना जा रहा है। ये वही मदरसा है जिसकी कुर्बानियाँ दी, हमें याद थी जब मदरसे में कदम रखा तो वो रात याद आई कि यही टाइम गालिबन मजलिस का था जब इस मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अटैक हुआ, और वो सारी चीज़ें थी, कोई बोलने वाले वो मदरसे के मैार, जहाँ मदरसे के तलबा, वो उलमा, आप ऐसे नहीं कि मदरसे की तालीम से मदरसे तक महदूद रहते। आज घर में इमाम रज़ा को बनाने वाला जो आप चाहते हैं ज़ाहिर करने वाले, वो कोई इंजीनियर नहीं था, खाली शेख भाई एक आलिम के मुस्तहिद थे, ये शिराज बनाने वाले थे एक आलिम के मुस्तहिद थे, जितने डॉक्टर्स थे सब उलमा हुआ करते थे। मगर हम लोग नहीं जाने, खुदा के वास्ते मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे दिल में ले लीजिएगा कि जो हम थे वो आज नहीं रहे, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं चाहता कि तालीमात रसूल आश्कार हो, रसूल का किरदार बयान किया जाए। जब मौलवी रज़ा साहब ने पहली बार मिस्र की यूनिवर्सिटी में इमाम सज्जाद की दुआ को तहरीर बना के भेजा है, तो मिस्र की यूनिवर्सिटी में हुई है कि ये तहरीर कहाँ की आज तक बताओ। वो नहजुल बलागा का उत्पाद, वो तालीमात नहजुल बलागा जो शायद एक नाम रहने के लिए रह गया है। मुझे डॉक्टर हक मनायान के जल्दी में एक बात उन्होंने कही, मतलब तकरीर में मुझे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि अगर इस बात को अभी पता चल जाए तो दोबारा करना मानो, क्योंकि आप कौन सा मुस्तकबिल हम तो चीज़ देंगे और कब तक जाने का हमें और आए गए चीज़ें हो जाए, लेकिन जब तक पता कर रहा है जिंदगी डॉक्टर हक मनायान ने कितना मिसाल एक बात उन्होंने पूछी कि अगर अभी मैं आपको ऐलान करते नजर आऊँ कि
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जिस्म से मस हुआ एक कुर्ता बड़ा शहर में मौजूद है। ताजा दरबार शरीफ में कोई है जो उस कुर्ते की ज़ियारत करने नहीं जाना चाहे? तब एक ऐलान हो जाए कि आयतुल्लाह इमाम के ज़माने इमाम चौथे इमाम कि उनके जिस्म से मस करा हुआ एक कुर्ता एक कपड़ा किसी शहर में मौजूद है, जो चाहेंगे कि जाकर उस जगह की ज़ियारत करें। मैं भी जाऊँगा, लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस्म से मस करे हुए कुर्ते की ज़ियारत के लिए सब जाने के लिए आमादा है, मगर उस इमाम की ज़बान से निकले हुए कलमात जो सहीफ़े सज्जादिया की सूरत में आ चुके हैं, रिसालत हुकूक की सूरत में आ चुके हैं, ना उस सहीफ़े सज्जादिया का कोई पढ़ने वाला मौजूद है, ना रिसालत हुकूक में कोई बात करने वाला मौजूद है। जब आप रिसालत हुकूक नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इंसान का अपने भाई पर क्या हक है, पड़ोसी का हक क्या होता है, उस बात का हक क्या होता है, माँ बाप का हक क्या होता है, किताबों का हक क्या होता है, मौजूद का हक क्या होता है, एक पेशनमाज का हक क्या होता है, एक आलिम का हक क्या होता है। खुद रिसालत हुकूक जब पढ़ते नजर आओगे तो आपको बातें पता चलेंगी। खुद हमारे वजूद के अंदर हमारी आंखें हमसे क्या मुकाबला करती हैं, हमारी ये ज़बान हमसे क्या मुकाबला करती है, हमारी ये समाज हमसे क्या मुकाबला करती है, हमारे ये कदम हमसे क्या मुकाबला करते हैं। जब हमें कुछ पता ना होगा तो गुमनामी की जिंदगी में पैदा होते थे, इसी तरह जनाजा निकल जाएगा और दाम देने वाला कहता नजर आएगा, खून से निकालो जनाजा मोहब्बत से जनाजा। एक सल्मान बड़े के मोहब्बत तफसीर कुरान के मुतालिक वो कुरान की अजमत जिस कुरान से आप उससे ज्यादा वाकिफ, हमारी माएँ बहनें उस कुरान की अजमत से ज्यादा वाकिफ हैं कि कुरान कितना साहिब अजमत किताब है, कुरान कितनी बड़ी किताब मौजूद है, जिसकी मैं दलील आपके सामने देना चाहूँगा। शायद मेरी बात की आप तस्दीक कर दें। जब इंसान सफर के लिए निकलना चाहता है तो माएँ बहनें हिलाती थी, लेकिन आज भी कुछ जगह मिलता है कि सर में दुपट्टा रख के लाती है, कुरान के नीचे से निकाल देती है। कितने लोग निकले कुरान के नीचे से? निकले सरकार? कभी आए घर से या कुरान के नीचे से निकल? एक तहजीब थी हमारे बुजुर्गों के कमल था कि जैसे ही बच्चा सफर पे निकलने के लिए तैयार होता था तो माएँ बहनें कुरान लाती थी, कुरान के नीचे से निकाल देती थी। आप तो उलमा तहजीब की थी, आलिम का नाम सुनी बातों को सुन के रह जाना नहीं बगल तहजीब की। आप बताएं ना इसके लिए कोई रिवायत है ना आयत, लेकिन बुजुर्गों का अमल था जो मुबादा जैसे कबूल कर लिया माशरे ने, और उस बच्चा जो कुरान को चूम के कुरान के नीचे से निकला था वो अपने घर से कुरान चूम के निकलता मुतमईन है कि मेरा सफर आसानी से कट जाएगा। निकालने वाली मां मुतमईन है कि मेरे कुरान के साए में निकाला है, मेरा बच्चा अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएगा। अब आप जरा बताएं, जिसके लिए कुरान नहीं आया आपने उस काम में भी इस्तेमाल किया तो कुरान अपनी ताकत का एहसास दिला रहा है कि मुझे चूम के निकले थे, मैंने तुम्हारे सफर को आसान कर दिया, लेकिन जिस मकसद के तहत मुझको नाज़िल किया गया था, अगर कुरान की तिलावत करने के बाद माना को समझते हुए अपनी जिंदगी में ढाल दिया जाता तो मैं जिंदगी के सफर को भी आसान करता, आखिरत के सफर को भी आसान करता। हर बात करते हुए खत्म करने की तरफ की बात लेके जाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, तिलावत कुरान के लिए बचपन में मौलवी लगाया जाता है, यानी बचपन में जो बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं, हम खुद कितना कुरान को बोलवा रहे हैं? क्या कुरान को बोलने की ज़ाहिर फजीलत नहीं? क्या तिलावत कुरान की बरकतें नहीं? क्या तिलावत कुरान घर में नूर पैदा नहीं करती? क्या तिलावत कुरान मोहब्बत अलैहिस्सलाम का खासा नहीं? क्या तिलावत कुरान इंसान के घरों में रोशनी को पैदा नहीं करती? रिवायतों में कि जिन घरों में तिलावत कुरान होती है वो घर इस तरह रोशन चमकते हैं जिस तरह शब की तारीख में आपको सितारे नजर आते हैं। मगर न कुरान की तरफ हमारा ध्यान जाता नजर आता है कि तिलावत कुरान करने के बाद हम ज़माने को आमादा करें। वरना जिस कौम के रहबरों ने, जिस कौम के इमामों ने पैदा होने के बाद तिलावत कुरान की, शहादत के बाद उनके नेज़ा में तिलावत कुरान की, उस कौम के अंदर आज कुरान को कुरान रिपेट के रखते हैं। और वो कुरान किस वक्त निकाला जाता है? जहेज के नाम पर। अल्लाह, मैं किस तरह आपके सामने करूँ, क्योंकि वो बातें जो आप फज़ाइली मैदान में सुनते रहते हैं उन बातों को आप मुझसे बेहतर तरीके से जाकर सवाल कर देते हैं। आप अपने दिल में थोड़ा सा ध्यान दें। जमाना
अपनी बातों को बात कर रहा हूं ताकि आप तक बात पहुंचा है, क्योंकि निस्बत से अजमत होती है। जो चीज जिससे मंसूब हो जाती है तो ताबूत बिगड़ने की बात सुनेंगे, जो चीज जिससे मंसूब हो जाती है वो इस तरह काबिल एहतराम होती नजर आती है। मैं मिसाल दे दूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए कि प्लास्टिक का जग मेरे नजर में आता है, प्लास्टिक का ही तो है और एक प्लास्टिक की तस्वीर हो, दोनों में फर्क क्या है? मादा तो दोनों का प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही है ना, बोला ऐसा प्लास्टिक ही मादा था दोनों का, लेकिन इस प्लास्टिक के जो तस्वीर में फर्क क्या है? हमारी जग रह गया, जो तस्वीर प्लास्टिक की जनाब ज़हरा से मंसूब हो गई। यानी जब कोई चीज मंसूब हो जाती है तो उसका मेयार बदल जाता है, निस्बत से मंजर बदल जाता है, यही है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके दरबार एक आलिम दीन की हैसियत से हूँ, जबकि मैं एक तालिब इल्म, सर पे लिबास रसूल मेरे है, अमामा मेरे बदन पर है, ये लिबास रूहानी मेरे बदन पर है। अब मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो बगैर खौफ के बताइएगा कि बात आप तक पहुंची है। ये जग भी मेरे दरमियान रखा था, प्लास्टिक का गिलास भी मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में तस्वीर भी थी, गिलास गिरा तो आपने एतराज नहीं किया, जग में ठोकर लगी तो आपने एतराज नहीं करा, बेअदब जरूर कहा, गुनहगार नहीं कहा, बुरा नहीं माना, लेकिन इस बात के अंदर आने के बाद अगर वो तस्वीर जो जनाब ज़हरा से मंसूब है, मैं तस्वीर को फेंकता नजर आऊं, तस्वीर के दानों को तोड़ता नजर आऊं, तो कितना ही बड़ा मोहम्मद क्यों ना हो, हर साहिब ईमान कहेगा कि ये आलिम था मगर आलिम नहीं रहा, क्योंकि लिबास रसूल किसने कदर नहीं करी, क्योंकि जो चीज शहजादी से मंसूब थी उसको इसने तोड़ दिया, उसके दानों को तोड़ दिया। मैंने कहा है के ऊपर अगर एक बेजान प्लास्टिक की तस्वीर जनाब ज़हरा से मंसूब हो जाए और कोई आलिम भी तोड़ना नजर आए तो कितना ही बड़ा आलिम हो, काबिल एहतराम नहीं रहता, तो फिर ये पूरी कौम जो जीती जाती शहजादी से मंसूब है, रसूल से मंसूब है, इमाम से मंसूब है, अगर कोई कौम का कायद बनकर कौम को बांट रहा हो, कौम को तोड़ रहा हो, तो काबिल एहतराम ना हो। सलाम कर दीजिए। अजमत है, आज कोई कुर्साने हाजिर नहीं, क्योंकि भूल गए वो जुमला मेरे मोमिनीन का कि बुराई बुरों की मौजूदगी से नहीं, अच्छों की खामोशी से बुराई होती है। हम डरते हैं, कमजोर हो गए हैं, हमारे दरमियान असर का तसव्वुर है, मसाइल है, जिक्र है, मगर मसलहत की चादर इस तरह ओढ़ी कि हम भूल जाते हैं कि इज्जत अल्लाह के हाथ में, हम भूल जाते हैं कि राज़िक हमारा अल्लाह, हम भूल जाते हैं कि जिंदगी और मौत उसके कब्जे कुदरत में है। दुनिया कितनी ही बेइज्जती करना चाहे, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें बेइज्जती नहीं मिलेगी। याद रखना नौजवान, मैं उलमा से तो माजरत के साथ, लेकिन आपके दिल की बात कह सकता हूँ, अल्लाह के साथ जो चीज उससे मंसूब हो जाती है काबिल एहतराम हो जाती है, हो गई एहतराम। ये नहीं हमारी मस्जिद जो आज तक नहीं बन पाई चंद फितना बदौरों की वजह से, वरना मस्जिद को बचाना चाहिए, लेकिन मस्जिद का हुक्म तो है ज़ाले साहब खेला करते थे, क्या इस मस्जिद के हुक्म पर कोई निजात डाल सकता? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मसले से मदरसे में पढ़ रहा हूँ, इजाज़त मौजूद है, मैं पूछ सकता हूँ जो जगह मस्जिद की वहाँ कोई निजात डालेगा जबकि नमाज नहीं हो रही, वहाँ मस्जिद बन गई, जगह नहीं हो रही। अब मस्जिद को वसी करने के लिए हमने एक टुकड़ा और खरीद दिया, एक प्लॉट और खरीद दिया, कल तक कूड़ा डाला जाता था, आज मंसूब कर दी गई मस्जिद से, अब कोई कूड़ा डालेगा वहां पर? खामोशी बता रही है कि आप सोच रहे हो, आप अपने दिलों को क्यों, क्योंकि वो जगह मंसूब हो गई है, और अगर कोई निजात डाले तो बर्दाश्त किया जाएगा। मैं आपके सामने निजात डालूं तो आप रोकेंगे नहीं मुझे? रोकेंगे। ये मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मस्जिद का हिस्सा है। तो यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिक्र को थोड़ा सा बुलंद करें। एक बेजान जमीन का टुकड़ा भी अगर अल्लाह के नाम से मंसूब हो जाए तो ये निजातों से बचाया जाता है। तो जो जहन अल्लाह से मंसूब हो, जो दिल अल्लाह से मंसूब हो, जो वजूद अल्लाह से हो, इसे क्या गुनाहों से बचाना जरूरी नहीं है, इसको क्या निजातों से बचाना जरूरी नहीं है। अगर बात ना पहुंची हो तो मैं फिर बात आगे तक पहुंचाऊंगा ताकि बात आप तक पहुंचती चली जाए। मैं आपके सामने अगर इजाजत डालूं तो मस्जिद की तहारत किस पर वाजिब है? जिसने इजाजत डालते देखा है उसी पर वाजिब है, या ये वाजिब है कि आप तो मस्जिद को पाक न करो, पूरे मोहल्ले में शोर मचाते रहो, मस्जिद नजीस हो गई, मस्जिद नजीस हो गई, मस्जिद नजीस हो गई। हर साहिब इख्तियार कहेगा, हर पढ़ा लिखा शख्स कहेगा, जिसके सामने इजाजत डली है वो अल्लाह की मस्जिद को पाक करे।
तो ग़ीबत निजात नहीं, तोहबत निजात नहीं, हसद निजात नहीं, इख्तिलाफात निजात नहीं है। अगर आपके सामने कोई माशरे में गलत काम हो रहा है और आप खामोशी इख्तियार करने के बाद वहाँ इस्लाह न करें, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, वहाँ इस्लाह न करें और चारों तरफ ये शोर मचाते फिरे, तो क्या आपकी बात काबिल एतबार है? नहीं पहुंची बात अब तक। मैं मिसाल दूंगा अगर बात, ग़ीबत करना हराम है या नहीं? हराम है। ग़ीबत का सुनना, कुरान क्या कहता है ग़ीबत के लिए? कुरान कहता है कि ग़ीबत करना ऐसा है जैसे भाई को मार के गोश्त खाना। हदीसों में ग़ीबत करने वाले की कितनी बुराई है, ग़ीबत सुनने वाले की बुराई। ग़ीबत करना हराम है, आप बोल सकते हैं हाँ हराम है ग़ीबत करना, और ग़ीबत सुनना, ग़ीबत सुनना हराम है, जायज़ है? हराम। अब मैं बताता हूँ आदिल की शर्त क्या है, मसला है। अल्लाह मौलाना जाफर साहब को करे, उनके पढ़ाए हुआ सबक आपको सुनाना चाहूँगा। मरूद फरमाते थे कि आदिल की शर्त ये जो वाजिबात को अंजाम देता हो और हराम को छोड़ता हो। वाजिब को अंजाम दे वाले साहब और हराम को, अमर बिल मारूफ वाजिब है या नहीं? नहीं यानी मुनकर, नेकी की हिदायत वाजिब, बुराई से रोकना वाजिब। मैं ग़ीबत करने वाले को बता रहा हूँ कि शरीयत में उसकी क्या औकात है, शरीयत में उसकी क्या हैसियत है। अगर किसी शख्स ने कोई बुरा काम होते देखा और नहीं टोका तो उसने अपना वाजिब छोड़ा? बुरा काम होते देखकर बोलना वाजिब था, वो नहीं बोला तो उसने वाजिब छोड़ा, और एक चीज को आगे कहीं बयान किया तो ग़ीबत करना हराम थी, हराम अंजाम दिया, वाजिब छोड़ा। ये बुरा काम होते देख के खामोशी इख्तियार करना वाजिब तो कर करना था, उस काम को आगे कहीं बयान करना ग़ीबत थी, ग़ीबत करना हराम थी। शरीयत ने यही आगे बता दिया आदमी को, जिसने अपना वाजिब छोड़ा, हराम अंजाम दिया, उसकी अदालत हाकिम। अल्लाह अकबर। मैं कैसे मसला शरीयत आपके दरमियान में, जब आदमी की अदालत भी साबित हो गई तो उसकी बात पे यकीन करते हुए खूनी रिश्तों को कमजोर न करो। और फिर उससे पूछा गया तुमसे कहा का फला साहब ने कहा समझा, तो मेरी तो बात आज तक समझ में ना आई। ऐसे लखनऊ के दरमियान में जुमला कहता चलो, जिस कौम ने जिंदगी भर फलाने फलाने में लानत की हो, वो फलाने की बात में आने के बाद पूरी रिश्तों को तोड़ते नजर आती। अमर बिल मारूफ खत्म, ग़ीबत का बाजार गरम, तोहमत का बाजार गरम, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात दूर, कुरान की तालीमात से दूर, हत्ता के आगे माली मजलिस, मसाइब मामूल है, मसाइब शोहदाए करबला, मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम, उस पर गिरिया भी अब ऐसा नहीं रहा जो गिरिया होना था। सब उलमा तशरीफ फरमाए और आवाम के आदमी को चंद ही नजर आते हैं जो आ रहे हैं, लेकिन उलमा है जो हमारी मीरास के शायर बैठे, अदीब बैठे, मदरसों के निकले हुए तलबा तारीख होया करते और नस्में होती थी, वो कसीदे होते थे, उन्होंने होते, जो अब दूसरी ज़िंदगी देने के बाद वो अदादारी और सिस्टम सब चला गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुसीबत में फाकिर जब तक छीनता है आप लोग, लेकिन क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुसीबत में कभी रात को रोना आया है? हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीख की तंज़ की सूरत में सुनाई है। तारीख को तारीख के तरीके से पढ़ेंगे तो अकीदे मजबूत होंगे, तारीख को तारीख के तरीके से पढ़ेंगे तो ज़हन कुशादा होंगे, हमें पता चलेगा कि अहले बैत हमसे क्या चाहता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तलबा बैठे, जितने उलमा बैठे, या आवाम में जितने लोग बैठे कि रात में कभी ऐसा ख्याल आया हो कि मोबाइल बंद करके हमने अहले बैत की मुसीबत याद की। एक तरफ जुमले, बड़ी बड़े जुमले, अहले बैत अलैहिस्सलाम इस कदर कभी गम में हुए कि उनके चेहरे पे हकीकत उनके आंसू होने लगे। वहाँ हम जाकिर के मसाइल में सिर्फ 5 मिनट होते और होने के बाद बात खत्म हो जाती। फिर मजलिस के बाद कोई हमारे घर काटे, कोई हंसी, इतनी देर में हम हमारे दरमियान मौजूद नहीं होता जितना अपने मरने वाले के गम में मौजूद होता।
न अहले बैत अलैहिस्सलाम पे जुल्म सितम कम नहीं है। शहादत तो बहुत बड़ी बात है, क्या इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है कि जो अपने कबीले का अपनी कौम का सैयद और सरदार हो, लोग उसको सलाम न करते। आज एक मौलवी के तालिब अगर हमें लोग सलाम न करेंगे उनके का माहौल बैठ जाता है, बैठ जाता है। हमें तो पहले बता रहा हूँ, अगर हम कहीं से गुजर रहे हो हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़कर तो सलाम करें, लेकिन अगर कोई हमें सलाम ना करे तो हमारा दिल बैठ जाता है कि लोग हमें लोगों ने सलाम नहीं किए। मगर जरा सोचो समय मोमिन की दिल में क्या बीती होगी कि 25 साल तक इस तकलीफ में जिया और अपनी ज़बान से कभी शरीक हयात क्या पसंद है। रोने के लिए क्या काफ़ी नहीं है कि जिस रसूल का कलमा पढ़ने के बाद हम मुसलमान होते हैं और जिंदगियाँ गुजारते हैं, उस पैगम्बर इस्लाम का जनाजा रखा था, कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं, कोई दफन करने वाला नहीं, अकेले तन्हा चंद साहबियों के साथ अमीरुल मोमिनीन और रिवायत में मिलता है कि रसूल आज़म को ज़हर दिया गया, यहूदी और एक बार नहीं कई बार ज़हर दिया गया। और कोई बोलने वाला कि इसको तंज पढ़ दिया गया, इसमें जो उनको टारगेट किया गया। हमने उनके काबू के रेफरेंसेस कभी दिए भी नहीं, देना ही नहीं चाहे कि जिसके अंदर वाक़ई तौर से ये बात बयान की गई कि रसूल को किस तरीके से दिया गया। क्या एक जवान के लिए ये दर्द का मकाम नहीं है कि बाप का जनाजा मौजूद और बेटी ना रो पा रहे? हमने इस अंदाज से कभी सोचा ही नहीं, हम कभी सोचने पर मजबूर ही नहीं हो पाते कि रसूल की बेटी मौजूद थी जो अपने बाबा के जनाजे में नहीं हो पाई। तारीख कहती है कि जनाजे के उठने के बाद भी जनाब बीबी फातिमा कभी रोना चाहती थी, रोती थी, भूल के रोना चाहती थी। तो अरब में इसको मदीने वालों को रोने नहीं दिया गया। ये एतराज़ किया कि रोने के लिए और क्या मकाम लेंगे, क्या रोने के लिए जुमला काफ़ी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा मौजूद, क्या रोने के लिए मकाम काफ़ी नहीं है कि तन्हाई में रोने की बात कर रहा हूँ। तन्हाई में रोने के लिए जुमला करने की जरूरत नहीं है कि हम सोचें कि जिस दरवाजे पर आके रसूल सलाम कर रहे हैं उन बराबर 6 महीने तक रसूल ने सलाम किया है, उस दरवाजे पर लकड़ी को जमा किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, दरवाजा गिराया जा रहा है, शिप मातर में जनाब मौसम शादत वाक़या हो रही है। वो शहजादी जिसके बाद यहाँ है घर से सिया बालों को लेकर निकल रही है, मगर जब वापस आती है तो सिया बाल सफेद बालों में बदल जाते हैं। अल्लाह हम रोने के लिए किस चीज का अमल करते हैं, वो क्या रोने के लिए कभी उम्मत से सवाल नहीं बनता है कि वो मोमिनीन जिसे उम्मत में चौथे खलीफा की सूरत में एहसन कर लिया था, जो शियों का इमाम था, तो अमीरुल मोमिनीन की शहादत वाक़ई हो जाती है, मगर कब्र के निशान को पोशीदा कर दिया जाता है, कोई कब्र का निशान बताने वाला मौजूद नहीं है। क्या उम्मत के हक नहीं है कि सवाल करेंगे वो हसन मुस्तफा जिसकी आज उसकी शहादत है, जिसके ताबूत अभी आपके सामने बरामद किया जाएगा, जिस ताबूत को आज आप बड़े आराम से ज़ियारत कर पाएंगे। आज ताबूत उठाने वाले भी सलामत है, ताबूत की ज़ियारत करने वाले भी सलामत रहेंगे, मातमदार भी सलामत रहेंगे, मगर इस हसन मुस्तफा पे क्या क्या मुसीबतें गुजरी है। वफ़ात अमीरुल मोमिनीन के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा तो इमाम हसन ने खुशहाली की ज़िंदगी गुजारी हो। इस अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद ने एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि जब वो इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारे हो। तारीख ये कहती है कि अमीर शाम पर लोगों इस कदर खतरा लिया इस हसन मुस्तफा की शख्सियत से कि बीवी को बंदा गया और शादी का वक्त देने के बाद इमाम हसन मुस्तफा को ज़हर दिया गया। मैंने कितनी आराम से पढ़ा और आपको कितनी आराम से सुन लिया, अगर जरा बताएं इस गर्मी में अगर खत्म कर दिया जाए और पानी में असर ना हो तो ज़बान हमारी खुश हो जाती है, कलेजा हमारा कटने लगता है, चल कदम पैदल चलने के बाद सबील की तमन्ना जाकर हो जाती है। मगर रिवायत ये कहती है कि जब